वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। उन्होंने रिमार्क किया कि निजाम चाहते थे कि उनके जानशीन इख्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मिल होने के मौके पर सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपनी विरासत को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज उनके खिलाफ मुत्तहद हो गया और केसीआर खानदान को इख्तिदार से हटा दिया। चंद्रशेखर राव ने जमहूरियत पर यकीन नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अवाम की आज़ादी का एहतराम भी नहीं किया। बीआरएस के रुकने असेंबली डी नागेंद्र और चेवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और कांग्रेस के दीगर कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने इनको पार्टी का खंडवा पहनाया। कबलजी नागेंद्र ने रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता से मुलाकात के लिए साबिक वज़रा हरीश राव और केटी रामाराव दिल्ली रवाना हो गए हैं। अदालत ने कविता को बाज़ सहूलतें दी हैं। घर का खाना खाने और अरकान खानदान से मुलाकात की भी उन्हें इजाज़त दी गई है, जिस पर कविता से मुलाकात के लिए बीआरएस के कायदीन हरीश राव, केटीआर दिल्ली रवाना हुए। साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी और साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने दिल्ली में कविता से मुलाकात की। गुजरात की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के तलबा ने दावा किया कि हॉस्टल के ए ब्लॉक में नमाज तरावी की अदायगी के दौरान उन पर संगबारी की गई और उन पर हमला भी किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह एक शर्म की बात है जब मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने मजहब पर अमल करते हैं तो मजहबी नारे लगाए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि यह बुनियाद परस्ती नहीं तो फिर क्या है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में बारिश की पेश कयासी की है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान है। लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी तशरीह मुहिम का उम्मीदवारों ने आगाज कर दिया है। रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला एमपी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी की तायद में उनकी बीवी संगीता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चंदना तालाब के करीब उन्होंने चहलकदमी की और चेवड़ला से उनके शोहर को कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेहरौली की शहीद मस्जिद के मलबे पर माह रमजान मुबारक के दौरान तरावी की नमाज की अदायगी के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद के साथ साथ मदरसा बहरुल उलूम और मुख्तलिफ कुबूर को 30 जनवरी को मुनहदम कर दिया गया था। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को जस्टिस सचिन दत्ता ने मुस्तरद कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस बुखाराना पार्टी ने मुगलपुरा में एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा सोहेल कादरी कारपोरेटर और इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुकामी पुलिस और मुसल्ह मरकजी दस्ते ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। रईतु बाजार, इंजन बौली, वट्टेपल्ली और दीगर इलाकों का इस फ्लैग मार्च के दौरान अहाता किया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो वोट के हक से इस्तेफादा करें। रियासती वजीर और कोमरम भीम आसिफाबाद जिले की इंचार्ज सीतक्का ने जिले का दौरा किया। आसिफाबाद जिला मुस्तखर में तकरीबन 5 साल से अदम तकमील गंडी पुल का उन्होंने मुशाहिदा किया और उसे मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। आसिफाबाद जिला मुस्तखर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा मरकजी कुतुबखाने की इमारत का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीतक्का ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक को जरूरी है कि वो तारीखी, सियासी और समाजी मुताल्ले की किताबों को पढ़ें और साथ ही साथ हर रोज अखबारों का भी मुताल्ला करें। नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा कंटलूर कुतबुल्लापुर चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब BMW कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह कार उलट गई। इस हादसे में कार चलाने वाला जख्मी हो गया और कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। जिला जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोरटला मंडल के वेंकटपुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को बाइक ने टक्कर दी थी। ये बाइक सवार जगतियाल से मटपल्ली के सिमत जा रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक की दवाखाना मुंतकली के दौरान मौत हो गई। मेलुकिन की शिनाख्त वीनू, श्रीकांत और वेंकटेश के तौर पर की गई है। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारत राष्ट्र समिति को एक और शदीद झटका लगा। पार्टी के रुकने असम्बली दानम नागेंदर और रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाली भारत राष्ट्र समिति के कायदीन का पार्टी को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता 2 कायदीन दानम नागेंदर और रंजीत रेड्डी की 10 सालों बाद घर वापसी हुई है। हल्का असम्बली खैरताबाद से नुमाइंदगी करने वाले दानम नागेंदर और चिवरला पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रंजीत रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी की निगरानी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने दोनों का पार्टी में इस्तकबाल किया। आपको ये भी बता दें कि BRS क़यादत की अरोरी रमेश को मुस्तफी होने से रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। साबिक़ा रुकने असम्बली BRS से मुस्तफी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार संभाले 100 दिन पूरे हो गए हैं, ताहम इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया गया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में 3 महीने पहले असम्बली इंतखाबात हुए थे
कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों पर 100 दिनों में अमल दरामद करने का वादा किया था। अब 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन कई वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि खवातीन को माहाना 2500 रुपये अलावेंस देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस की हुकूमत साजी के बावजूद भी तेलंगाना में कोई तब्दीली नहीं आई। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 13 मई को आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 18 अप्रैल को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी 25 अप्रैल से कबूल की जाएगी। नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल रहेगी। 13 मई को आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाब होगा। 4 जून को नतायज जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर एमएलए उम्मीदवार को 38 लाख रुपए और एमपी उम्मीदवार को 90 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत है। उम्मीदवारों को गाली गलौज न करने और दुश्मनी पैदा न करने की ताकीद की गई है। राजीव कुमार ने कहा है कि गलत मालूमात के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक खुसूसी यूनिट काम करेगा। गुज़िश्ता की तरह इस बार भी 7 मरहलों में 19 अप्रैल से 1 जून तक पोलिंग होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे मरहले में इंतखाबात होंगे। आपको बता दें कि मुल्क में 29 साल तक की उम्र के करीब 21.5 करोड़ नौजवान वोटर्स हैं। 1.82 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। ये तमाम अफराद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 96.8 करोड़ है, जिनमें से 49.7 करोड़ मर्द हैं और 47 करोड़ खवातीन हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस यूक्रेन जंग में हलाक होने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अस्फान की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के नौजवान मोहम्मद अस्फान, जो कि एजेंट्स की धोखाधड़ी के सबब रूस की फौज में भर्ती करते हुए यूक्रेन की सरहद पर जंग के लिए भेजे गए थे, जहां पर जंग लड़ते हुए वो हलाक हो गए थे। मोहम्मद अस्फान की मैयत बजरिए तैयारा शहर हैदराबाद लाई गई थी। आज उनकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन, मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान व दीगर ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। याद रहे कि एक दिन खबर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने मरहूम की रिहाइश का जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की थी। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन और उनकी टीम की जानिब से एक मदरसे का दौरा करते हुए वहां तालीम हासिल करने वाले तलबा से नामुनासिब सवालात पूछे गए। यतीम बच्चियों को धमकाने और उन्हें थप्पड़ मारने का वाकया भी पेश आया। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से तश्कील दिया गया कमीशन अब यतीम यसीर बच्चों को मारने और धमकियां देने, उनसे नामुनासिब सवालात करने का काम कर रहा है। NCPCR के चेयरपर्सन के प्रियांक ने अपनी टीम के साथ बेंगलोर में एक मदरसे का दौरा किया। बताया गया है कि वहां पढ़ने वाली तालिबात से नामुनासिब सवालात पूछे गए। एक तालिबा ने इल्जाम लगाया है कि उनसे ये सवाल किया गया है कि क्या वो शादी करके दुबई या फिर कुवैत भेजी जाएंगी और अब तक कितने तालिबात को शादी कर दुबई या कुवैत भेजा गया है। इतना ही नहीं, दीगर फहश सवालात भी किए गए हैं। हॉस्टल के जिम्मेदारान ने हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम काम करने वाले कौमी कमीशन के अहदेदारों की इस नाज़िबा हरकत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नेटिजन्स बेंगलोर सिटी पुलिस और DGP कर्नाटका से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो यतीम बच्चियों को डराने धमकाने वाले और उन्हें तमाचा रसीद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले मुस्लिम ममालिक के तलबा पर हिंदू दहशतगर्दों के एक गिरोह ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चंद तलबा जख्मी हो गए। जरा ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ सरकारी यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात अपने हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने पर हिंदुत्व के गुंडों ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा पर लाठियों और मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया। हॉस्टल में पार्क की गई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिसके बाद अमन पसंद हिंदुस्तानियों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। तलबा का कहना है कि अहमदाबाद के कैंपस में मस्जिद न होने की वजह से वो हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका इल्जाम है कि लाठियों और चाकुओं से मुसल्लह हुजूम ने न सिर्फ उन पर हमला किया, बल्कि उनके कमरों में तोड़ फोड़ की उनकी कीमती अशिया को नुकसान पहुंचाया। हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हुजूम को रोकने में नाकाम रहे। 5 जख्मियों में से 2 अफ्रीका से, 2 बांग्लादेश से, 1 श्रीलंका, 1 उज्बेकिस्तान और 1 अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस से हमले के खिलाफ शिकायत करने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर तालिबे इल्मों ने पुलिस के वहां पहले से ही मौजूद रहने और गुंडों को वहां से जाने देने का इंकशाफ किया है। दूसरी जानिब अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक का कहना है कि तलबा पर हमला करने वाले 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल को काबू में बताया है। हिंदू दहशतगर्दों के हमले से खौफजदा तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद रियासत बिहार इंतखाबी मोड में चला गया। AIMIM पार्टी बिहार की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिनमें से एक कराकत नशिस्त भी शामिल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जिन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, उनमें हैदराबाद, औरंगाबाद और बिहार की किशनगंज सीट शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का इंकशाफ किया है, जिनमें कराकत नशिस्त भी शामिल है। जिला काउंसलर प्रियंका चौधरी कराकत लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है। AIMIM महिला मोर्चा की रियासती सदर बुशरा शाहीन ने प्रियंका चौधरी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। आपको बता दें कि कराकत पर फिलहाल JDU का गलबा बरकरार है और AIMIM के इस नशिस्त से अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर कराकत सीट से सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। उम्मीद फाउंडेशन के सदर अब्दुल अजीज और जनरल सेक्रेटरी खलील अहमद ने कहा है कि जरूरतमंदों और मुस्तहिकीन की खिदमत ही उनका अवलीन मकसद है। आदिलाबाद में जरूरतमंदों की बर वक्त मुख्तलिफ मौक़ों पर रिफाही और फलाही खिदमत अंजाम देने की गर्ज से उम्मीद फाउंडेशन नामी एक ट्रस्ट कायम किया गया है, जिसके आगाज के साथ ही 50 मुस्तहिक रोजेदारों में रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। उम्मीद फाउंडेशन के जिम्मेदारान अब्दुल अजीज और खलील अहमद ने मीडिया को बताया कि फाउंडेशन मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती में खिदमत अंजाम देगी। साल भर मुख्तलिफ खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा ताकि शहर में कोई भी जरूरतमंद गैरों के दर पर जाने से बचा रहे और जरूरतमंदों की बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि फी पैकेज 1900 रुपये पर मुश्तमिल है, जिसमें 24 खाने पीने की जरूरी अशिया शामिल है। पहले मरहले में 50 मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया है। शहरियान आदिलाबाद से फलाही खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। इस मौके पर शेख शौकत अली, मोहम्मद अजहरुल्लाह, मुजीबुद्दीन, हमीदुल्लाह, अनवर, नौशाद के अलावा दीगर मौजूद थे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।